नमस्कार, हलचल प्लस में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। अक्सर फिल्मों में आपने देखा कि किस तरह वन माफिया भारी संख्या में पेड़ों को कटान करते हैं और व्यापार करते हैं। उस तरह का शॉर्ट फिल्म में देखने को मिलता है। लेकिन ये तस्वीरें आ रही है हिमाचल प्रदेश की, जो लगभग बताया जा रहा है कि 1 साल से ये काम चला हुआ है जंगल में, और यहाँ पर दनादन कई पेड़ काटे गए, सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए। और उसकी तस्वीरें आप तक देख सकते हैं कि किस तरह जंगल में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन प्रदेश सरकार कहती है कि हिमाचल प्रदेश ऑक्सीजन इतना पैदा करता है कि दिल्ली के लोगों को अगर ऑक्सीजन मिलती है तो हिमाचल के जंगलों से। लेकिन हिमाचल के जंगल में किस तरह का जंगल राज चला हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कुल्लू ज़िला की तस्वीर है और इलाका है बंजार का। बंजार के इलाके में लगातार 1 साल से इस तरह का कटान चला हुआ है। तस्वीरें आज सामने आई और लोगों की टीम भी जंगल में पहुंची और स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी आज पत्रकार वार्ता करके इसका खुलासा किया। विधायक ने कहा कि 1 साल से जंगल के भीतर इस तरह का काम ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो काम उन्हें आवंटन किया गया था कि सूखे पेड़ और गिरे हुए पेड़ का उन्होंने कटान करना था, लेकिन उसके बजाय उन्होंने हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई। आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरह से हरे पेड़ों पर काफ़ी ज़्यादा जो कटान हुआ। उसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जंगल में जो लकड़ियां हैं वो काटी हुई है, उसकी वीडियो सामने आए और विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा बताया कि सैकड़ों की संख्या में हरे पेड़ काटे गए हैं। और अब विभाग की तरफ से इन पेड़ों के जो ठूंठ है उन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है, उन पे मिट्टी डाली जा रही है और जो साक्ष्य वहाँ पर है उन्हें अब धीरे धीरे हटाया जा रहा ताकि बड़ा मामला सामने नहीं आए। इसके लिए विधायक ने जो स्थानीय लोगों की 2 टीमें हैं मौके पर भेज दी है ताकि इस तरह के जो और वीडियो वहाँ से सामने आए, तस्वीरें आएँ और पुख्ता जो सबूत आए कि किस तरह से वहाँ पर अवैध जो कटान हुआ है हरे पेड़ों का, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बता दें आपको, बंजार के शुर्गशिला नाम का ये इलाका है जहाँ पर ये जंगल है और उसी के भीतर ये बहुत बड़ा कोहराम आप कह सकते हैं कि हरे पेड़ जहाँ दनादन काटे गए 1 साल से। और उसके बाद जब ये लकड़ियाँ मेन रोड की तरफ आई तो लोगों की नज़र उन लकड़ियों पर पड़ी, क्योंकि वो उनके जो स्लीपर थे काफ़ी गीले थे, हरे थे, और लोगों को शक हुआ कि जंगल से जो लकड़ी आ रही है हरे पेड़ों पर आ रही जरूर चली है। लेकिन जब लोग जंगल के भीतर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर भारी मात्रा में जो देवदार के स्लीपर है हरे थे, वो काफ़ी मात्रा में उन्हें मिले और उनकी वीडियो लोगों ने बनाई और विधायक तक पहुंचाई। और विधायक ने आज कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसकी पुष्टि की है कि एक बंजार के इलाके में इस तरह का कोहराम मचा है और ये कोहराम मचा है सरकार के नाक के नीचे। यानी कि सरकार ने जिन ठेकेदारों को काम आवंटन किया है उन्हीं की रहनुमाई में ये सब कुछ हो रहा है और विभाग के लोग भी इसमें शामिल है। इस तरह के आरोप बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें विभाग के तमाम जो लोग हैं वो भी सम्मिलित है, उन्हीं की मिलीभगत से इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि वन माफिया इस तरह से खुलेआम सैकड़ों पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने में सफल हुए हैं। और अब मिलकर विभाग के साथ इन सबूतों को भी मिटाया जा रहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि विभाग के ठेकेदार ने जो काउंटिंग करी है पेड़ों की, स्टम्प काउंटिंग की है, उसमें भी गड़बड़ी करी है और जो निशानदेही की है उस पर भी गड़बड़ी करी है। और उसको लेकर अब विधायक ने मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार व सचिव वन को इसकी प्रतिलिपि भेजी है, शिकायत की। और उन्होंने कहा कि अगर मामला यहाँ नहीं सुलझा तो एनजीटी का दरवाज़ा भी विधायक खटखटाएंगे और ये मामला आगे तक जाएगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अवैध कटान में जो लोग अब बुलाए गए थे वो कश्मीर के थे, लेकिन जो लेबर वहाँ से हटाई गई है कश्मीरी लेबर, अब स्थानीय लोगों पर दबाव डाला जा रहा है ताकि स्थानीय लोग अपने ऊपर आरोप ले कि उन्होंने पेड़ काटे हैं और उनका जो जुर्माना बढ़ता है वो ठेकेदार भरेंगे। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा दें हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंगल तबाह हुआ है, जंगल में कटान हुआ है। इसे आप अवैध कटान कह सकते हैं क्योंकि जो टेंडर हुआ था वो सूखे पेड़ और गिरे हुए पेड़ों का था। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें बंजार से सामने आ रही है, बंजार के जो शुर्गशिला इलाका है वहाँ से ये तस्वीरें आ रही है और स्थानीय विधायक ने इस पर अब सवाल भी उठाया कि प्रदेश सरकार के भीतर इस तरह की ठेकेदारी और इस तरह का मंजर सामने कैसे आ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से अभियान चलाए जाते हैं प्रदेश में कि वृक्ष लगाओ, पेड़ बचाओ। और अगर इस तरह का बड़े स्तर पर कटान होता है तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इतना लचर व्यवस्था कैसी थी, कैसे वहाँ चूक हुई, क्या उस एरिया में गश्त नहीं होती थी फॉरेस्ट की, या
होती थी तो फिर इस तरह की तस्वीरें सामने क्यों आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार से मांग करता हूं कि जो बंजार के अंदर सेलवेज का टेंडर लगा था, सील सुराग सील जंगल का, उसमें हरे पेड़ लगभग 400 से ज़्यादा काटे गए हैं। ये बेहद शर्मनाक बात है। ये किन अधिकारियों की देखरेख में काटे गए, इन पर किसका पॉलिटिकल संरक्षण था कि वन माफिया इस लेवल पर सक्रिय हो गए। इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हम इसमें IPL भी हाई कोर्ट में दायर करेंगे और NGT पे भी मामला उठाएंगे। और ये जो जंगल है ये बिल्कुल सोजा के साथ लगने वाला क्षेत्र है और साथ में गाड़क शैनी से आगे का है। ये बहुत बड़ा एक लॉट इन्होंने बनाया था जिसमें लगभग अभी सड़क में लगभग 4000 से ज़्यादा स्लीपर पहुंचाए गए हैं। उसमें आधे से ज़्यादा हरे पेड़ों के हैं। और उसके अलावा जंगल में अगर आप देखेंगे तो जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके तने हरे हैं। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त है और राजनीतिक संरक्षण में ये सारा काम हुआ है। काम यहाँ पर चल रहा है और पिछले 1.5 वर्षों से जो ये स्लीपर वहाँ सड़क में पहुँचे हैं तो मामला ध्यान में आया कि ये हरे स्लीपर कैसे यहाँ पहुँचे हैं। तो पूरी छानबीन करने के बाद पाया क्या, जंगल के अंदर जब लोग गए तो देखा कि कश्मीर की लेबर आकर के यहाँ पर हरे पेड़ों पर उन्होंने आरा चला दिया और हरे पेड़ों को काट दिया। बहुत सारे पेड़ आज की डेट में, आज के दिन भी लगभग 150-200 पेड़ अभी नीचे गिराए हुए हैं। हरी टहनियाँ हैं, उनके जो स्टेम्प्स हैं उनको दबाने का, मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें मिट्टी डाली जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से, इस तरह से वन माफिया बंजार के अंदर तो बिल्कुल नहीं चलेंगे और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए।